एक समय की बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसकी बहन की शादी होने वाली थी, तो वह शादी के लिए कुछ ज़रूरी सामान और उसके पास कुछ जेवर भी थे, जो उसने एक पोटली में बंद रखे थे। ये जेवर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए बनवाए थे, जिन्हें लेकर वह अपने गांव अपनी बहन की शादी करने के लिए जा रहा था। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में ही गुजारने थे, क्योंकि सफ़र लंबा था और उतना उसको सफ़र करना था और गांव पहुंचना था। और ट्रेन के जिस डब्बे में वह बैठा हुआ था, सफ़र कर रहा था, उसी डब्बे में एक आदमी भी वहां बैठा था, और वह एक चोर था। गांव जाने वाला युवक बहुत समझदार था। वह उस इंसान को देखते ही समझ गया था कि उसकी नज़र उसके सामान पर थी और वह एक चोर है। चोर भी उसके पास सामान देखकर ये समझ गया कि ये ज़रूर कोई मोटा माल लेकर कहीं जा रहा है। उसकी नज़र उसकी उस पोटली पर पड़ी जिसमें जेवर रखे हुए थे। वह बस यही सोच रहा था कि कैसे भी मौका पाकर वह जेवर लेकर वहां से फरार हो जाए। सफ़र के पहले दिन से ही उस चोर की नज़र उस आदमी के जेवर की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन जेवरों को चुरा लूँगा। ये सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और जेवर चुराने थे, इसलिए वो जल्दी से सो गया। जब उसे आदमी के सोने का वक्त आया, उस आदमी ने चुपके से अपने जेवरों की पोटली अपने बैग में से निकाल कर उसके पास जो आदमी सोया था उसके बैग में डाल दी। और उस आदमी के पास कौन सोया हुआ था? वह चोर ही सोया हुआ था। ये सब करने के बाद वह आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब वो चोर उठा और उसने देखा कि सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में उसे कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात उस आदमी के बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ न मिला, तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वह आदमी उठा। उसने अपने जेवरों की पोटली उस चोर के बैग से निकाल कर वापस अपने बैग में रख ली। जब सुबह हुई तो वो चोर सोकर उठा। उसने देखा कि जेवरों की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि मैं रात को कुछ गड़बड़ की है, शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से एक प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वह चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने जेवरों की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दिया। चोर रात में फिर से उठा, उस आदमी के बैग को खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन जेवर नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी सुबह के 5 बजे उठा। उसने अपने जेवर की पोटली चोर के बैग से निकालकर वापस अपने बैग में डाल लिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। वह आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, भाई, मैं एक चोर हूँ और मैं आपके आगे हार गया। मैंने आपके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। सच में मैं ये सोचता था कि मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन आपके आगे मेरी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। आपकी होशियारी के आगे मेरी होशियारी कुछ भी नहीं है। सच में भाई, दिल से तुम्हारे लिए बहुत इज्जत बन गई है। सच में भाई, आज मैं खुद से हार गया और मैं आज से ये सोच लिया है कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। बस मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। युवक ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? बोलो। तो चोर ने कहा, आप बस मुझे इतना बता दो कि आखिर आपने वह जेवर की पोटली कहाँ रखी थी? उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर जाता
तो तुझे सुख ज़रूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं मालिक था। वो जेवरों की पोटली तेरे ही पास थी। चोर ने कहा, मेरे पास जेवरों की पोटली कैसे आई? तब उस युवक ने कहा कि रात को जब तुम मेरे सोने का इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही मैं भी तुम्हारे ही सोने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही तुम सोए, तभी तुम्हारे सोते ही मैंने अपने जेवर की पोटली तुम्हारे बैग में डाल दी थी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि तुम चोरी करने के लिए अपना बैग नहीं बल्कि मेरा ही सामान टटोलने वाले थे। इसलिए मैंने अपने जेवरों की पोटली तुम्हारे बैग में डाल दी थी, और तुमने भी ठीक वैसा ही किया जैसा कि मैंने सोचा था। तुम रात भर जेवर की पोटली मेरे ही बैग में ढूंढते रहे, जो कि उसमें नहीं थी। दरअसल जेवर रात भर तुम्हारे ही पास तुम्हारे बैग में ही थे, लेकिन तुम्हें इस बात की ज़रा भी खबर नहीं थी। युवक की बात सुनकर चोर को धक्का सा लगा, और सच में उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता था, जिसके लिए वह 2 दिन से अपना दिमाग चारों तरफ घुमा रहा था कि किस तरीके से जेवर की पोटली को हड़पे और वहाँ से फरार हो। लेकिन उस आदमी के दिमाग ने चोर को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। आज उसे अपनी ही बुद्धि पर बहुत शर्म आ रही थी, और उसे ऐसा लगा कि चोर होने के अलावा भी आप दिमाग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जी सकते हैं। और इधर युवक को भी इस बात का एहसास था कि उसने रात दिन मेहनत करके पाई पाई करके वे जेवर अपनी बहन के लिए इकट्ठा किए थे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत की कमाई कभी ज़ाया नहीं जाती। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी मेहनत की कमाई उस चोर के हाथ लग जाती? दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ हम ढूंढते रहते हैं, और बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकोगे, अपने खुद के गिरेबान में झांकोगे, तो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। और जो दिमाग भगवान ने आपको दिया है, उसे गलत चीज़ में लगाने की बजाय सही दिशा में लगाकर भी आप इस समाज और इस दुनिया में एक अच्छे इज्जतदार इंसान बनकर जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अच्छी राह पर चलते हुए इस समाज में एक इज्जतदार ज़िंदगी जीते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कुछ समाज के लोग जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश करें कि उन्हें भी सही दिशा दिखा सकें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो सच में हम इस देश के एक सच्चे और एक अच्छे नागरिक होंगे। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।